नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धोरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष अखावत, सहायक आचार्य भूगोल, आज आपको मापनी के बारे में बताऊंगा। मापनी, जिसे पैमाना कहा जा सकता है, इंग्लिश में स्केल कहा जाता है, वह एक अभिन्न अंग है किसी भी मानचित्र का। मापनी के बिना मानचित्र न रहकर वह एक स्केच या रेखा चित्र कहलाता है। बिना मापनी के मानचित्र बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उसका एरिया, जगहों के बीच की दूरी, उसका सही अनुपात हम उस बिना पैमाने के प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कोई मानचित्र सही तरीके से तभी बन सकता है जब उसमें पैमाना हो या मापनी हो। मापनी जो है वह क्या है, उसको जानने से पहले हम ये देख लें कि मानचित्र जो है, मानचित्र में मापनी होती है, प्रक्षेप होता है, संकेत चिन्ह होते हैं, दिक् विन्यास या नॉर्थ ओरिएंटेशन जो होता है वह होता है, फिर अक्षांश देशांतर रेखाएं तो प्रदर्शित की जाती हैं। इनके बिना मानचित्र नहीं होता है और मापनी इसका अभिन्न अंग है। अब मापनी जाने तो मापनी मानचित्र से जुड़ी हुई है, ये हम जान गए हैं। अब चूंकि पृथ्वी पर किसी भी जगह का हमें यदि प्रदर्शित करना है पेपर पर, चाहे वो देश है, राज्य है, या पूरा विश्व है, या कोई जिलाई है या तहसील है, किसी भी को हम पेपर पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, तो हूबहू वैसा बनाना, उस क्षेत्रफल उतने पूरे को हम उसी दूरी को यदि पेपर पर प्रदर्शित करना संभव नहीं है, तो उसको सरल बनाने के लिए, उस मैप को हम सही तरीके से बनाने के लिए हमें मापने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उसके आकार में कोई दोषारोपण नहीं हो, उसके आकार में ऐसा कोई बदलाव नहीं आए कि उसकी पहचान नहीं हो पाए। जैसे हम फोटो खींचते हैं किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का, तो हम फोटो से जिसका फोटो खींचा गया है उसको हम पहचान सकते हैं। तो मापनी जो है एक तरीके से किसी भी क्षेत्र विशेष की, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, देश हो, उसकी पहचान करने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि वह उससे आकार में डिस्टॉर्शन नहीं आता है और उसकी पहचान आराम से की जा सकती है। तो मापनी की वजह समझना चाहें तो मापनी जो है वह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पे जो दूरी है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पे मानचित्र पर दूरी है, और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी धरातल पर है, उन दोनों का अनुपात होता है एक तरीके से। यदि हम मान लें कि बाड़मेर और धोरीमन्ना के बीच में जो दूरी है उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, या बाड़मेर धोरीमन्ना को हम मापनी में या हमारे मानचित्र में प्रदर्शित करने चाहते हैं, तो उस मानचित्र की जो मापनी होगी उसके अनुसार उतनी दूरी हमें मानचित्र पे दर्शानी पड़ेगी। मान लीजिए एक मानचित्र है जिसकी दूरी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो उसमें इसका मतलब हुआ कि उसमें यदि धोरीमन्ना और बाड़मेर के बीच की दूरी को प्रदर्शित करना है तो उसमें 65 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, क्योंकि 65 किलोमीटर के करीब इन दोनों के बीच की दूरी है धरातल पर। तो 65 सेंटीमीटर उसकी दूरी मानचित्र पर रहेगी। अब उसका मापनी क्या होगी? मापनी होगी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 अनुपात 1 लाख उस मानचित्र की मापनी हो जाएगी। तो यदि हम मापनी का अर्थ या परिभाषा समझे तो जो उसकी परिभाषा दी गई हुई है वह यह है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक क्षैतिज दूरी के बीच के अनुपात को संबंधित मानचित्र की मापनी कहा जाता है। जैसे उदाहरण इसमें माना है कि ए और बी बिंदु हैं, उन ए और बी बिंदु के बीच की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर 1 किलोमीटर है। तो स्पष्ट है कि मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों में 1 तथा 1 लाख
सेंटीमीटर का अनुपात है। अर्थात कोई जो दो बिंदु धरातल पर हैं और वही दो बिंदु मानचित्र पर हैं, यदि उन मानचित्र पर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर उन बिंदुओं के बीच की दूरी 1,00,000 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इस मानचित्र की मापनी जो है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर है। तो 1:1,00,000 जो है वह उसकी मापनी हो गई, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर जो है वह उसकी मापनी हो गई। ये अलग अलग तरीके हैं मापनी को प्रदर्शित करने के। अब मापनी का महत्व जान चुके होंगे कि बिना मापनी के हम किसी भी क्षेत्रफल को, किसी भी भूभाग के क्षेत्रफल को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। यदि मापनी होगी तभी उसकी जगहों, अलग अलग स्थानों के बीच की दूरी को और उसके आकार को, उसके क्षेत्रफल को सही रूप में हम प्रदर्शित कर पाएंगे। अब मापनी जो है प्रदर्शित करने की अलग अलग विधियां हैं। जैसे हम मापनी प्रदर्शित करने की विधियों की बात करें तो 3 प्रमुख विधियां आती हैं। एक कथन विधि है, एक निरूपक भिन्न विधि है जिसको RF भी कहते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, या प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं, और तीसरी है आलेखी विधि। कथन विधि में बहुत सिंपल सा शाब्दिक रूप में हमें जैसे बता देना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, या 1 इंच बराबर 1 मील है। ये कथन विधि हो गई। अब कथन विधि को हम निरूपक भिन्न विधि में बदल सकते हैं। तो निरूपक भिन्न में बदलना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मील में कितने इंच होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। इस तरीके से हम जानना जरूरी है। 1 मील में कितने इंच होते हैं, 1 मील में कितने फर्लॉन्ग होते हैं। इस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसको निरूपक भिन्न विधि में बदल सकें। निरूपक भिन्न में क्या है, उसका अनुपात के रूप में लिखा जाता है। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले भिन्न को ये निरूपक भिन्न कहते हैं। जैसे 1:50,000 है, 1:50,000 है, इसको यदि हम सेंटीमीटर में बदलते तो 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर होता। 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। अब निरूपक भिन्न विधि आप समझ गए, कथन विधि समझ गए हैं कि किस तरीके से। अब आलेखी विधि, आलेखी विधि में ग्राफ के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना स्केल को या मापनी को। इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई किसी लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर देते हैं और इन उपविभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिखे दिए जाते हैं। मूल आकार से विभिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्र पर केवल इसी विधि के द्वारा। अब आलेखी विधि हमारे लिए प्रमुख है, वह हम विस्तृत रूप से अलग से पढ़ेंगे और उसी के आधार पर जो अलग अलग मापनियाँ होती हैं, चाहे वो समय मापनी हो, चाहे वो साधारण मापनी हो, चाहे वो समय मापनी हो, चाहे वो विकर्ण मापनी हो, उनको हम आलेखी विधि से प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो हमने सीखा कि मापनी क्या होती है और मापनी को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब आलेखी विधि में हम जो 4 अलग अलग मापनियां हैं, साधारण मापनी है, विकर्ण मापनी है, तुलनात्मक मापनी है, समय मापनी या तुलनात्मक मापनी एक ही होता है, और विकर्ण मापनी है। ये 4 जो मापनियां हैं, साधारण, तुलनात्मक, समय और विकर्ण, इन चारों की अलग अलग विशेषताएं हैं। और साधारण मापनी में हम 2 मात्रकों के बीच की या केवल एक ही पैमाने पर जैसे सेंटीमीटर और किलोमीटर को एक हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तुलनात्मक में हम अलग अलग स्केल, मीट्रिक स्केल भी हैं और इंटरनेशनल स्केल भी हैं, चाहे वो चाहे माइल में हो, मील में हो, चाहे मील इंच में हो, चाहे किलोमीटर सेंटीमीटर में हो, इन दोनों के बीच की तुलना की जाती है। समय मापनी में हम समय और दूरी की तुलना करते हैं।
और जो विकर्ण मापनी है, विकर्ण मापनी के सबसे महत्व है कि उसमें हम 3 मात्रकों को पढ़ सकते हैं। जैसे हम मील, फड़ांग, इंच या गज, ये 3 पढ़ लिए, या किलोमीटर, हेक्टोमीटर और मीटर, इसको पढ़ लिया। तो 3 मात्रकों को हम पढ़ सकते हैं। इसको हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। अभी अगली जो कक्षा है उसमें हम पढ़ेंगे कि कथन विधि को निरूपक भिन्न में कैसे बदला जाता है, निरूपक भिन्न को कथन विधि में कैसे बदला जाता है, क्योंकि उसको समझने के बाद में ही हम आलेखी विधि पर जा सकते हैं। और फिर अलग अलग मापनियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।